हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़े-थोड़े नेटवर्किंग के बारे में और फिर एडवांस नेटवर्किंग जैसे सबनेट, लैन, व्लैन, प्रॉक्सी एंड एक्सेट्रा, ठीक है? तो और बिना किसी देरी के उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और मैं तुम्हें कुछ टिप्स भी दूँगा साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है? तो चलो, यार देखो, सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने नेटवर्किंग मतलब ऑलमोस्ट समझ लिया है, ठीक है? व्हाट इज़ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग का मतलब होता है 2 या ज़्यादा डिवाइस जैसे फ़ोन, कंप्यूटर्स, प्रिंटर एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करना, उसको कहते हैं नेटवर्किंग। जैसे आप और आपका दोस्त एक दूसरे से बात करते हो, वैसे ही कंप्यूटर्स, डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं, उसे कहते हैं नेटवर्किंग, ठीक है? नाउ ये ज़रूरी क्यों होता है? यार देखो, नेटवर्किंग अगर नहीं होगी, तो आप किसी भी फ़ाइल को कहीं शेयर नहीं कर सकते, कोई कंप्यूटर में नहीं भेज सकते, इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक? इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाओगे, प्रिंटर्स या वाई-फाई शेयर नहीं हो सकता, ठीक? तो नेटवर्किंग डिवाइस को जोड़ता है, जैसे एक टीम को एक चैट ग्रुप में जोड़ जोड़ देता है, ठीक है? समझे बात को? और ये काम कैसे करता है? देखो, मान लो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, ठीक है? तो आपका डेटा जो आपका आपका फ़ोन फ़ोन है, वो डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है? जैसे एक लेटर, ये पैकेट राउटर के थ्रू इंटरनेट पे जाता है, ठीक? वो पैकेट डेस्टिनेशन डिवाइस मतलब फ्रेंड के फ़ोन तक पहुँचता है। फ्रेंड का फ़ोन पैकेट को रिसीव करता है और ओपन करके मैसेज दिखाता है, ठीक है? ये सब कुछ होता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? सोचो, जब तुम्हें व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है, ये तुम्हारा फ़ोन है, फ़ोन से पहले एन्क्रिप्शन हुआ, ठीक है? ओएसआई मॉडल। यार डेटा, कोई भी डेटा कैसे भी जाए, अब सब में ओएसआई मॉडल लगता है, ठीक है? यहाँ से पैकेट्स में कन्वर्ट होके, ठीक है? डेटा गया पहले सर्वर के पास, ठीक? फिर सर्वर से गया फ्रेंड के फ़ोन में, फ्रेंड के फ़ोन ने उसको डिक्रिप्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ से एन्क्रिप्ट हुआ था, फिर ये एंड टू एंड सर्विस है ना, व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, तो ये सर्वर नहीं देख सकता, वही डाटा इसने फ्रेंड के फ़ोन में भेजा। तो फ्रेंड का फ़ोन का जो व्हाट्सएप होगा, वही सिर्फ़ वो पढ़ सकता है। अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है? सबसे पहला होता है लैन, मैन, पैन एंड वैन, ठीक? ल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक? अब हम बात करते हैं कुछ-कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक? साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट डेटा को अनऑथराइज्ड लोगों से प्रोटेक्ट करना, ठीक है? समझे बात को? लेट्स अब ये ज़रूरी क्यों होता है? यार देखो, सोचो आपका फ़ोन ओपन है और कोई भी उसमें घुसकर मैसेज, बैंक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ देख सकता है। कल के हैकर्स जो हैं, वो डेटा चुरा लेते हैं, फेक ऐप्स इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है? पासवर्ड गेस करके अकाउंट हैक कर लेते हैं। और जो साइबर सिक्योरिटी है, ये इन सब से प्रोटेक्शन देता है। यार देखो, सपोज़ करो कि तुम लोग सम टाइप ऑफ कंटेंट देख रहे हो, ठीक है? अब उसमें कहता है कि सर, आपको ऐड देखना पड़ेगा, ठीक? अब ऐड में एक पॉप आपने ऐड क्लिक किया, ओके। अब कभी-कभी क्या होता है कि सपोज़ आपने यहाँ पे एक बटन दिया गया है, क्लिक टू व्यू ऐड, ठीक? और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जब तक ऐड नहीं देखोगे, तब तक आप जो मूवीज़, पायरेटेड मूवीज़ या कुछ भी देख रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो इस बटन पे क्या होता है, समटाइम्स या मैक्सिमम टाइम्स आई हैव टू से दैट, हैकर्स इस बटन के पीछे कोड लिखते हैं, जिससे आप अपने वेबकैम और माइक की परमिशंस दे देते हो, ठीक? जब हम लोग एक ऐड देखते हैं, सपोज़ करो उसमें कुछ नहीं था, अब एक ऐड आ गया, तो जैसे बूढ़े लोग होते हैं कुछ, ठीक? वो लोग पायरेटेड मूवीज़ तो नहीं देखते, पर सपोज़ किसी तरह वो लोग एक ऐसी वेबसाइट में आ गए जिसमें एड्स दिखाया जा रहा है, पॉपअप्स हो रहे हैं, बच्चे आ गए, ठीक है? गूगल में कुछ सर्च किया, जैसे सर्च किया कोई गेम सर्च किया, तो वो लोग जैसे कोई गेम सर्च किया, अब वो लोग डायरेक्ट ऐसी वेबसाइट में आ गए सपोज़ किसी तरह। अब वो लोग क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले एक पॉपअप दिखाया जाएगा, ठीक है? एक पॉपअप आएगा, क्लिक हियर टू वेरीफाई या क्लिक हियर टू कुछ-कुछ करके, तो बच्चों को नहीं पता ना, कभी-कभी जो बड़े होते हैं उनको भी नहीं पता होता, ठीक है? तो वो क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आपसे जब जो क्रोम होता है उसमें पूछा जाएगा ये ऐसे हार्म कर देगा एक्सेट्रा, कभी-कभी होता है एंड समटाइम्स नहीं होता, मैक्सिमम टाइम्स होता है। सॉरी, मैक्सिमम टाइम्स होता है। तो ओके कर दोगे, ठीक है? और वो डाउनलोड हो जाएगा। देन वो ऐप्स भी ऐसे होते हैं कि जब वो डाउनलोड हो जाएँगे, ठीक? तो दे विल वो तुमको अपने होम स्क्रीन में या ऐप स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, ठीक है? वो हाइड हो जाएँगे अपने आप, ठीक है? तुम लोगों को उससे बचने का एक तरीका बताऊँ? अपने सेटिंग्स में जाओ, ऐप्स ओपन करो, जिस जिस भी ऐप की इमेज नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम की एक इमेज होती है ऐसे करके, ठीक? तो जो जो इमेज की ऐप नहीं है पर नाम लिख के आ रहा है, ठीक है? सपोज़ ये है XYZ ऐप, नाम लिख के आया, पर इसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो वो ऐप डिलीट कर दो, ठीक? बेस्ट। अब कैसे काम करता है साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, साइबर सिक्योरिटी कई लेयर्स में काम करता है, जो होता है एंटीवायरस, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ए एंटीवायरस, ठीक? फायरवॉल और एन्क्रिप्शन एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक?
अब ये एंटीवायरस क्या करता है, मालवेयर डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव करता है, ठीक? एंटीवायरस का काम है। फायरवॉल का काम है अनवांटेड ट्रैफिक्स को रोकना या ब्लॉक करना। रोकना, ब्लॉक करना एक ही बात है। एन्क्रिप्शन डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक? और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में लॉगिंग अलाउ करता है, लाइक पासवर्ड या फिर ओटीपी। या फिर और भी, जैसे तुम लोगों ने गूगल में देखा होगा ना, अगर तुम पासवर्ड भूल गए, तो तुम अपने फ़ोन की मदद से, मतलब जैसे अभी लैपटॉप में अगर लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? तो ल क्या होगा, अगर तुम पासवर्ड भूल गए तो तुम्हारे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? तुम्हें येस करना होगा एंड कोड भेजता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, ठीक है? अब देखो, तुम्हें एक रियल लाइफ एनालॉजी बताता हूँ। घर के गेट पे लॉक लगाना, सीसीटीवी कैमरा प्लस डॉग प्लस अलार्म सिस्टम, ये सब मिलकर घर को सेफ बनाते हैं, हैं? वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट टूल्स मिलके सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं, ठीक है? अब अगले कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सबनेटिंग? ये क्या करता है? सबनेटिंग का मतलब होता है कि एक बड़े नेटवर्क को छोटी-सी-छोटी सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना, ओके? नेटवर्क को छोटी-छोटी सब नेटवर्क में डिवाइड करना। अब ये क्यों डिवाइड करते हैं? देखो, मैनेज करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? सपोज़ करो एक बड़ा लार्ज नेटवर्क है, पर यार उसके लिए बहुत, मतलब बहुत सर सर दुखाना पड़ेगा। पर अब जैसे समझो, अब इ इतने बड़े सर्कल को, जिसमें बहुत सारे आईपी एड्रेसेस, ठीक है? बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, उनको मैनेज करना बहुत हार्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 टीम्स बनाएँगे, ठीक है? 6 टीम, एक टीम के अंदर 3 जन रहेंगे समझो, ठीक है? तो हम इसको ऐसे डिवाइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो ये जाएगा टीम 1 के पास, ये टीम 2 के पास, ये टीम 3 के पास, ये टीम 4 के पास, ये टीम 5 के पास और ये टीम 6 के पास जाएगा, ठीक? अब ये टीम का काम क्या होगा कि इन्हें सिर्फ़ इतना ही मैनेज करना है, ठीक? ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना। देखो, क्या होगा कि उन्हें सिर्फ़ इतना छोटा-सा पार्ट ही मैनेज करना होगा, ठीक है? उन्हें बड़ा नेटवर्क मैनेज नहीं करना होगा, ओके? अब इसमें देखो, ये ज़रूरी क्यों है? मैनेज करना ईज़ी हो जाता है, पहली बात। अगर इसमें 2 में प्रॉब्लम आ गई, तो अगर 2 में प्रॉब्लम आ गई, तो 1 को इफ़ेक्ट नहीं होगा, 6 को इफ़ेक्ट नहीं होगा, 5 को, 4 को, 3 को, 4 को इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओनली 2 ही डाउन होगा, ठीक है? और इससे नेटवर्क स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, ठीक? सिक्योरिटी भी बेटर होती है, ओके? समझे बात को? अब ये काम कैसे करता है? यार देखो, सिंपल, बहुत सिंपल बताता हूँ। आप समझो, इमेजिन करो एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक? अब तुम एक ही क्लास में सारे बच्चों को थोड़ी डाल दोगे, नहीं ना? तुम उनके लिए सेक्शंस डिवाइड करोगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन एंड ई सेक्शन, ठीक? वैसे ही एक नेटवर्क जैसे ऑफिस का लैन सबनेट मास्क की मदद से डिवाइड करता है। हर सबनेट के डिवाइस के पास एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस होता है, ठीक? अब हम बात करते हैं फायरवॉल्स के बारे में, ठीक है? फायरवॉल्स एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा होता है, ठीक है? फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि इंटरनेट से आने वाले या जाने वाले डेटा को अलाउ अलाउ करना है या फिर ब्लॉक करना है, ओके? सोचो, तुम घर के गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो डिसाइड करता है कौन अंदर आए और कौन नहीं। फायरवॉल भी वही करता है, बस इंटरनेट के लेवल पे, ठीक? ये यूज़ क्यों होता है? देखो, ये इसलिए यूज़ होता है, हैकर को अंदर घुसने नहीं देता, मलिशियस वेबसाइट को ब्लॉक करता है, कंप्यूटर के अंदर से अंदर से कोई भी डेंजरस डेटा बाहर भेजने की कोशिश करे, तो फायरवॉल उसे भी चेक करता है और ब्लॉक करता है, अगर मलिशियस है तो, ठीक है? नेटवर्क्स के रूल सेट करता है, कौन सा पोर्ट ओपन रहे, कौन सा क्लोज़ हो, ठीक है? अब देखो, मैंने तुम लोगों के लिए एक डायग्राम भी लगवाया है यहाँ पे। हाउ फायरवॉल्स प्रोटेक्ट नेटवर्क। तो पहले तो जो तुम्हारा वाईफ़ाई होता है, ठीक है? उसमें एक फायरवॉल लगता है, ठीक? जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को, जाने वाले डेटा को चेक करता है, कुछ गड़बड़ है या नहीं, ठीक? फिर जब वो डेटा तुम्हारे राउटर के पास आता है, अगर वो सही है, तब वो तुम्हारे राउटर के पास आता है, तुम्हारे राउटर पे आता है और तुम तक आता है। समझी? ओके, नाउ जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आपका डिवाइस रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे यूट्यूब खोलना है, ठीक है? ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के सर्वर तक जाती है, सर्वर रिप्लाई करता है, ये लो यूट्यूब का पेज। ये डेटा फायरवॉल के पास से गुज़रता है, ठीक? फायरवॉल चेक करता है, क्या चेक करता है? क्या ये सेफ है? क्या अलाउड पोर्ट से आ रहा है? या फिर ये किसी ब्लैक लिस्टेड आईपी से तो नहीं आ रहा? ये 3 चीज़ें चेक करता है, अगर सब ठीक है, तो अलाउ करता है, या कुछ भी सस्पिशियस है, तो ब्लॉक कर देता है तुरंत। अब टाइप्स ऑफ फायरवॉल, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल के बारे में। तो ओके, सबसे पहला टाइप होता है पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल, ठीक? सिर्फ बेसिक चेकिंग करता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, यही सब देखते हैं, ठीक? फास्ट होता है पर सिक्योर नहीं होता उतना, ठीक? नाउ सेकंड आता है, नाउ सेकंड आईपी एड्रेस, सेकंड फायरवॉल आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, ठीक है? अब ये कैसा होता है, ये डेटा पैकेट के साथ प्रीवियस कनेक्शंस भी याद रखता है। समझ जाता है कि डेटा डेटा एक पहले से जो डेटा है, वो पहले से कोई एक कनेक्शन से आ रहा है जो पहले से जुड़ा हुआ है या नहीं, ठीक? समझे? हुँ। अब एक और होता है एप्लीकेशन, ठीक? एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल,
ये प्रॉक्सी फायरवॉल होता है। ये स्पेसिफिक ऐप्स के डेटा को स्कैन करता है जैसे एचटीटीपी, एफटीपी, डीएनएस, ठीक है? अब ये डीप चेकिंग भी करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है एनजीएफडब्ल्यू, एक टाइप का होता है, ठीक है? इसमें एडवांस फीचर्स के साथ, ये एडवांस फीचर्स के साथ आता है, ठीक है? डिटेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड मालवेयर मालवेयर ब्लॉकिंग, ठीक है? समझे बात को? परफेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखो, जैसे एक सीक्रेट टनल होता है, उस टाइप में एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। हम सब ने वीपीएन कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है? कोई साइट्स देखने के लिए, जैसे कोई साइट जैसे इंडिया में ब्लॉक है, ठीक है? तुम लोगों को देखना है, इट्स इम्पोर्टेंट। देखो, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर, प्राइवेट और एनोनिमस बना देता है, ठीक है? सोचो आप एक सीक्रेट टनल के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, कोई नहीं देख सकता कि आप कहाँ जा रहे हो या क्या ले जा रहे हो। वीपीएन भी इंटरनेट पे वही करता है। लोग वीपीएन क्यों यूज़ करते हैं? पब्लिक वाईफ़ाई पर सिक्योर इंटरनेट चाहिए होता है, जैसे कॉफ़ी शॉप्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए। इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई जब-जब तुम पब्लिक वाईफ़ाई में कनेक्ट करो, वीपीएन पक्का कनेक्ट करो। क्योंकि हैकर्स को नहीं पता होता, हैकर्स को वीपीएन कनेक्ट करने में कुछ समझ नहीं आता। सबसे बेस्ट है नॉट वीपीएन, ठीक है? लोकेशन हाइड करनी है, जैसे इंडिया में बैठे हो और यूएस की साइट एक्सेस करनी है, तो उससे तुम कर सकते हो। कंपनी डेटा को सेफ रखना है जब रिमोट एम्प्लॉयी काम कर रहा हो, ठीक है? तब वीपीएन काम आता है। गवर्नमेंट या आईएसपी से अपनी अपनी एक्टिविटी छुपानी हो, सपोज़ तुम कुछ वेबसाइट सर्फ कर रहे हो, ठीक है? अब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को या गवर्नमेंट को पता चले कि तुम क्या देख रहे हो। देन यू यूज़ वीपीएन, ठीक? जियो ब्लॉक वेबसाइट देखनी हो, सबसे पहले आप वीपीएन ऐप ऑन करते हो, ये आपके डिवाइस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करता है। मान लो यूएस का सर्वर कनेक्ट हुआ, ठीक है? अब जब आप यूट्यूब या किसी साइट पे जाते हो, आपका रियल आईपी एड्रेस छुप जाता है, डेटा एन्क्रिप्ट हो जाता है, किसी भी हैकर को समझ नहीं आता, ठीक है? वेबसाइट को लगता है कि आप यूएसए से आ रहे हो, इंडिया से नहीं। उसको लगता है कि आप हमारी कंट्री के हो, मतलब यूएसए के, ठीक है? सर्वर आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करता है और एन्क्रिप्टेड डेटा वापस भेजता है। वीपीएन आपके लिए उस डेटा को डिक्रिप्ट करके दिखाता है। समझे? वीपीएन के 3 मेजर पार्ट होते हैं, एन्क्रिप्शन, टनल प्रोटोकॉल एंड वीपीएन सर्वर, ठीक है? वीपीएन के टाइप्स भी होते हैं। पहला टाइप होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन एंड मोबाइल वीपीएन, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक? प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? मिडलमैन होता है बिटवीन यू एंड, विल लर्न अबाउट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर एक मिडलमैन होता है जो आप और इंटरनेट के बीच में खड़ा होता है। सोचो आप किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो, किसी के थ्रू मैसेज भेज रहे हो, वही दोस्त है आपका प्रॉक्सी, ठीक है? क्यों यूज़ होता है? देखो, आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़, वेबसाइट ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए यूज़ होता है, जैसे स्कूल्स या ऑफिस में, ठीक है? कैच यूज़ करके स्पीड इंप्रूव करता है ये, ठीक है? मॉनिटर और फ़िल्टरिंग के लिए पैरेंटल कंट्रोल और जैसे ऑफ़िस फ़ायरवॉल, ठीक है? ये डेटा कैसे फ़्लो होता है? देखो, जैसे आप ब्राउज़र में लिखते हो www.google.com, ठीक है? www.google.com, रिक्वेस्ट डायरेक्ट गूगल के पास नहीं जाता, सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है। प्रॉक्सी सर्वर चेक करता है, क्या ये साइट अलाउड है? क्या इसकी कॉपी मेरे पास ऑलरेडी कैच में है? अगर अलाउड है, तो प्रॉक्सी रिक्वेस्ट आगे भेजता है, सर्वर से डेटा आता है, पहले प्रॉक्सी के पास आता है, फिर आपके ब्राउज़र को डेटा भेजता है, ठीक है? मान लो एक रियल लाइफ एनालॉजी बताता हूँ। मान लो स्कूल में मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक लड़का मोबाइल छुप के रख के सबके लिए मैसेज भेजता है और रिसीव करता है। वही लड़का है प्रॉक्सी सर्वर। अब देखो, तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे ऑफ़िस में अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक्ड है, ठीक है? प्रॉक्सी के सहायता से कोई वेबसाइट ब्लॉक है, जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी कोई वेबसाइट ब्लॉक है। अगर जो एम्प्लॉयी है उसने सर्च किया, तो सबसे पहले डेटा प्रॉक्सी के पास जाएगा। अगर प्रॉक्सी देखेगा कि भाई ये तो ब्लॉक्ड है, तो ये इसे रिटर्न करेगा, "ओ भाई ब्लॉक है, रुक जा, सब्र कर ले।" ठीक है? अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, ठीक है? देखो, एक तो ये मिडलमैन है, ठीक? इसके यूज़ेज़ हैं, जैसे फ़िल्टरिंग, कैचिंग, हाइडिंग, ठीक? इसमें एन्क्रिप्शन नहीं रहता, जैसे वीपीएन में होता है, ठीक है? ये कहाँ यूज़ होता है? ऑफ़िस में, स्कूल्स और, ठीक है? ऐसी जगह में यूज़ होता है। अब हम बात करने वाले हैं आईडीएस के बारे में। तो यार देखो, आईडीएस क्या होता है, ठीक है? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस, और आईपीएस, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है? ये दोनों सिस्टम नेटवर्क या सिस्टम में होने वाले सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे हैक अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर अटैकर वेयर कहाँ गया? ओह सॉरी, ओके। अगर अटैक डिफीट करता है ये, ठीक है? इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस, अटैक डिटेक्ट करता है जैसे सीसीटीवी कैमरा, ठीक है? और पर प्रिवेंशन सिस्टम में क्या होता है, ये अटैक डिटेक्ट करता है और ब्लॉक भी कर देता है, ठीक है? ब्लॉक भी कर देता है, जैसे सीसीटीवी प्लस गार्ड, ठीक है? कि भाई कौन है तू? कहाँ जा रही है? ऐसे करके। पर आईडीएस, कौन है भाई तू? ओके भाई, डिटेक्ट कर लिया। भाई तू हैकर है? ओके भाई, बस बस हो गया। क्यों यूज़ करते हैं? देखो, हैकर नेटवर्क में घुसने की कोशिश करते हैं। मालवेयर जो होते हैं, वो छुप के एंटर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यूज़ होता है, ठीक है? काम कैसे करते हैं? देखो, स्टेप बाय स्टेप आईडीएस वर्किंग बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आईडीएस नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। हर हर डिटेक्टेड आईपी एड्रेस को वो स्कैन करता है, ठीक है? ओके, फाइन, समझे बात को? ठीक है, समझे? हर डेटा पैकेट को चेक करता है, आईपी, कंटेंट, साइज़ और टाइम।
कंपेयर करता है अटैक सिग्नेचर से, जैसे नॉन वायरस या कोई पोर्ट है ऐसा जिसमें ऐसे पैटर्न्स हैं कि ये भाई अटैकर का है, ठीक है। अगर कुछ सस्पिशियस मिला, अलर्ट भेजता है एडमिन को ईमेल के ज़रिए या फिर लॉग फाइल या डैशबोर्ड, ठीक है। लेकिन डेटा ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, सिर्फ वार्निंग देता है। पर आईपीएस क्या करता है? देखो, आईपीएस ये काम करता है कि सबसे पहले तो आईपीएस सेम ट्रैफिक स्कैन करता है। अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, ठीक है, कुछ सस्पिशियस डिटेक्ट हुआ, तो वो डेटा पैकेट को तुरंत ड्रॉप या ब्लॉक कर देता है, या कनेक्शन को फोर्सफुली बंद कर देता है, या आईपी को ब्लैकलिस्ट कर देता है, ठीक समझे? आईडीएस के 2 टाइप्स होते हैं, एनआईडीएस एंड एचआईडीएस, नेटवर्क आईडीएस एंड होस्ट आईडीएस। नेटवर्क आईडीएस में क्या होता है, कहाँ गया? ओके, नेटवर्क एनआईडीएस में क्या होता है, ये पूरा नेटवर्क मॉनिटर करता है, पर एचआईडीएस में ये स्पेसिफिक कंप्यूटर या डिवाइस को ही मॉनिटर करता है, ठीक है? अब बात करते हैं आईपीएस के बारे में। आईपीएस के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, सिग्नेचर बेस्ड, एनोमली बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड। सिग्नेचर बेस्ड आईपीएस में होता है पहले से ही नॉन थ्रेड्स के पैटर्न से मैच करता है, ठीक? जैसे ही एंटीवायरस पैटर्न मैच होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं एनोमली बेस्ड आईपीएस में। देखो, नॉर्मल ट्रैफिक से कंपेयर करके अगर कुछ अलग मिले तो फ्लैग करता है, मशीन लर्निंग या एआई यूज़ होता है इसमें, ठीक है? ओके, नाउ पॉलिसी बेस्ड आईपीएस। देखो, एडमिन सेट करता है रूल्स, कोई पोर्ट 80 से एक्सेस करे तो ब्लॉक करो, या जो एडमिन सेट करता है वैसे पोर्ट्स को ब्लॉक करता है ये, ठीक है? अब अब देखो हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट एचटीटीपीएस वर्सेस एचटीटीपी। हम लोगों को पता है कि एचटीटीपी जो है वो सिक्योर नहीं होता है, एचटीटीपीएस सिक्योर होता है, ठीक है? डेटा एन्क्रिप्ट नहीं होता है एचटीटीपीएस में, और एचटीटीपीएस में डेटा एन्क्रिप्ट होता है एसएसएल और टीएलएस की वजह से, ठीक है? चलते हैं नेट की तरफ। अब नेट मतलब क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है? नेटवर्क एनएटी नेट एक सिस्टम है जो प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक आईपी बनाता है और रिज़र्व भी करता है, ठीक है? सोचो तुम्हारे घर के अंदर अलग-अलग रूम है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, लेकिन बाहर सिर्फ एक मेन गेट है, पब्लिक आईपी। नेट वो गेट है जो डिसाइड करता है कि कौन बाहर जा रहा है और कौन अंदर आ रहा है, ठीक है? नेट वो डिसाइड करता है। ये यूज़ क्यों होता है? देखो, आईपीवी4 एड्रेस लिमिटेड होते हैं, ठीक है? सब डिवाइस के लिए अलग-अलग आईपी देना मुश्किल है, ठीक? नेट से ही एक ही पब्लिक आईपी यूज़ करके मल्टीपल डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? जब आप डिवाइस से इंटरनेट पे जाते हो, तो नेट आपकी प्राइवेट आईपी को रिप्लेस करता है पब्लिक आईपी से, ठीक? साथ में एक पोर्ट नंबर भी अटैच करता है, जैसे 17 जो मैंने आईपी बताई थी उसके साथ 401, ठीक है? जब सर्वर रिप्लाई भेजता है, तो राउटर चेक करता है पोर्ट नंबर किसी डिवाइस से लिंक्ड है, रिप्लाई सही डिवाइस तक पहुँचाता है, ठीक? देखो, नेट के टाइप्स भी होते हैं। 3 टाइप के होते हैं नेट्स, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट एंड पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिक नेट क्या करता है यार देखो, एक फिक्स्ड मैपिंग प्राइवेट टू पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक? डायनामिक पूल ऑफ पब्लिक आईपीज़ असाइन करता है, ठीक? पीएटी क्या करता है? आई थिंक पीएटी एक ही पब्लिक आईपी के साथ मल्टीपल प्राइवेट आईपीज़ को मैनेज करता है। ये कॉमन है, ठीक है? दिस इज़ मोस्ट कॉमन पीएटी। अब देखो, तुम लोगों को कुछ फीचर्स बताता हूँ। जैसे नेट के फीचर्स होते हैं, देखो कन्वर्ट करता है प्राइवेट को पब्लिक आईपी में, ठीक? यूज़ कहाँ होता है? आईपी एड्रेस को सेव करने में और सिक्योरिटी में, ठीक? टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक, पैट, ओके? तुम लोगों को मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैन, वर्चुअल लैन, ठीक है? एक ही फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकल ग्रुप्स में तोड़ना, जैसे ऑफिस के अलग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी प्लस ट्रैफिक कंट्रोल। इतने से तो समझ नहीं आया होगा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, व्लैन का मतलब होता है वर्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक टेक्निक है जिससे एक ही फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? फाइन, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ सोचो एक ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है? जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट, एचआर, आईटी, सब एक ही नेटवर्क केबल पे कनेक्टेड हैं, लेकिन व्लैन से ही वो अलग-अलग ग्रुप में बनाए जा सकते हैं, जैसे अलग फ्लोर्स, ठीक है? क्यों यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी, एक डिपार्टमेंट दूसरे का डेटा नहीं देख सकता, ठीक है? ट्रैफिक कंट्रोल, नेटवर्क फास्ट रहता है, ओके? लॉजिकल सेपरेशन बिना अलग केबल लगाए, ठीक है? कैसे काम करता है? स्विच पे व्लैन आईडी असाइन की जाती है। हर पोर्ट या डिवाइस को एक व्लैन आईडी से लिंक किया जाता है। जब डिवाइस डेटा भेजता है, उस डेटा में व्लैन टैग ऐड होता है, ठीक? स्विच चेक करता है व्लैन आईडी और उसी ग्रुप के डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड करता है। समझे बात को? परफेक्ट। अब हम एक बात करते हैं और इसके फीचर्स और एक्सप्लेनेशंस के बारे में, ठीक है? सबसे पहले फीचर्स, व्लैन, लॉजिकल ग्रुप्स ऑफ डिवाइस, सिक्योर, हाँ, ये सिक्योर होता है। फिजिकल नेटवर्क, हाँ, सेम सेम फिजिकल नेटवर्क में होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? देखो, ऑफिस, स्कूल्स और डेटा सेंटर्स में, ठीक है? यार कैमरा को मिलाना थोड़ा। परफेक्ट, ओके। अब हम बात करने वाले हैं क्लाउड नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है? तुम लोगों को प्लान समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं क्लाउड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? क्लाउड नेटवर्किंग क्या होता है? क्लाउड नेटवर्किंग का मतलब होता है आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मैनेज होना, ठीक है? पहले डेटा सेंटर फिजिकल होते थे, अब सब कुछ अमेज़न, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स में होता है।
सपोज़ करो तुमने कोई बिल बनाया, ठीक? या तुमने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा कुछ। अब जैसे ड्राइव होता है, ठीक? तुम लोगों को तो पता है ना, क्लाउड नेटवर्क क्लाउड में चीज़ें सेव करना, जैसे गूगल ड्राइव में तुम्हारी फ़ोटोज़, गूगल फ़ोटोज़ में तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, तुम कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट? दैट्स ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं देखो स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक है? लोड बढ़ने पे सर्वर ऐड हो जाते हैं, ठीक। और कॉस्ट इफेक्टिव, खुद का सर्वर मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है? ग्लोबल एक्सेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने कहा रिलायबल क्लाउड प्रोवाइडर पे मेंटेनेंस का टेंशन नहीं है, ठीक है? सब कुछ ऑलरेडी फिटेड होता है, सब कुछ ऑलरेडी होता है, बस हम लोगों को अपना अकाउंट बना के चीज़ें अपलोड करना होता है, उससे लेना होता है, यूज़ करना होता है, दैट्स ऑल। अब ये तो हो गया कि क्लाउड नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है? अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? क्लाउड में भी हैकर घुसने की कोशिश करते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, डेटा एन्क्रिप्टेड है, ठीक है? आइडेंटी वेरिफिकेशन करता है, फायरवॉल्स रूल्स के साथ होता है, डीडोस प्रोटेक्शन के साथ होता है, मॉनिटरिंग और अलर्ट भी होता है इसमें। ओके, परफेक्ट समझे? ना देखो यार, इसकी समरी बताता हूँ तुमको, फीचर्स क्लाउड नेटवर्किंग और क्लाउड सिक्योरिटी में क्या होता है? फीचर्स पहले पहले फीचर्स होस्टिंग, इंटरनेट बेस्ड होता है क्लाउड नेटवर्किंग में और जो क्लाउड सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे होता है, ठीक है? ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं? देखो वेब ऐप्स पे, स्टोरेज पे और सिक्योरिटी है जो डेटा प्रोटेक्शन, ठीक? क्लाउड सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं कुछ पर्सनल साइबर सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। अरे देखो, सपोज़ तुम्हारा गूगल अकाउंट है, ठीक है? कोई उसे हैक ना कर ले, ठीक? कोई उसे कहीं से एक्सेस ना कर ले। तुम्हें अपना गूगल अकाउंट तुमने किस-किस को अपना एक्सेस दिया है, चेक करते रहो, ठीक? एक्सेस चेक करते रहो। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म को तुम्हारे मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं किया, उससे एक्सेस हटा दो, ठीक? कोई भी जैसे गूगल में कोई एक पासवर्ड यूज़ किया, वही बैंकिंग में यूज़ किया, ठीक है? और कोई भी पासवर्ड हुआ उसमें सेम पासवर्ड मत रखो। मुझे मालूम है वो बहुत वो होता है लाइक याद रखना मुश्किल होता है, पर मत रखो यार, बात मानो, ठीक है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करो, वीपीएन के बिना। सॉफ्टवेयर अपने अपडेट्स करते रहो, ठीक है? फ़िशिंग ईमेल्स के बारे में जानते रहो, ठीक है? तो अगर तुम लोगों को कुछ फ़िशिंग के बारे में मैं लेके आऊँगा। फ़िशिंग्स के बारे में अवेयर रहो, अपना डेटा रेगुलरली बैकअप करो, ठीक है? एंटीवायरस और फायरवॉल्स का यूज़ करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसी तरह हमारा एडवांस सिक्योरिटी नेटवर्किंग कंप्लीट होता है, ठीक है? अब देखो मैंने कुछ जल्दी कंप्लीट कर दिया क्योंकि मैंने तुम लोगों को बस मुँह ज़बानी बताई है। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन फ़िशिंग अटैक, ठीक है? तो लाइक करो, कमेंट करो और बने रहो मेरे साथ, सब्सक्राइब कर देना ब्रो, ठीक है? फाइनल रिकैप दे देता हूँ, नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए होता है, नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्शन होता है, ठीक है? एक-दूसरे से शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करता है, सबनेट टू व्लैन तक हर कॉन्सेप्ट एक रोल प्ले करता है, ठीक है? क्लाउड और वीपीएन से डेटा सेफ और एफिशिएंट होता है, दैट्स ऑल, ठीक है? लाइक करो अगर हेल्पफुल लगा, तुमको कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो एंड आई विल एक्सप्लेन यू फुली एवरीथिंग एंड मोर इन डिटेल्स, ठीक है? कमेंट करो वीपीएन ओपी योर विश, सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर टॉपिक्स योर विश। क्योंकि यार देखो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगा, इफ यू वांट टू कुछ नॉलेज मिली हो तो। सिम बताओ क्या समझना है, मैं समझाऊँगा तुम लोगों को एंड फिशिंग अटैक के लिए रेडी रहना। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स टू एवरीवन, बाय बाय एंड बी सिक्योर।